राधे कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है मित्रों। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन ही भगवान 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही कुछ जगहों पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है और कुछ जगहों पर एकादशी व्रत का पारण के दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराते हैं। मित्रों, इस बार एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:45 पर प्रारंभ हो रही है और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समापन हो रही है। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं व्रत का पारण समय। 13 नवंबर 2024 बुधवार को सुबह 6:40 से सुबह 8:50 तक रहेगा। आइए जानते हैं महत्व। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है मित्रों। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह संपन्न करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। तुलसी विवाह से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है मित्रों। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से पति पत्नी के बीच के तनाव दूर होते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सफलता पूर्वक सकारात्मकता आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप दान करने से घर के सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाए, फिर उस पर तोरण सजाए, रंगोली से अष्टदल कमल बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर बनाए, तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाए, तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करे, दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करे। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा। इसके पश्चात घी का दीप और धूप दिखाए, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाए। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करे, फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़े। तुलसी के चारों ओर दीपदान करे। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है, परंतु एकादशी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने हैं, इसलिए पूर्व के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखे। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वो तुलसी नामाष्टक पढ़े और उसके पश्चात 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करे और अंततः व्रत कथा पढ़े या श्रवण करे और अगले दिन सुबह पारण समय में पारण कर ब्राह्मणों को दान कर कर व्रत का समापन करे। आइए जानते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, एक भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसी से सहायता नहीं मांग सकती, क्या करूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंततः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का, आपके बड़े पुत्र का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति
बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म फिर बाद में नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी, और वो रक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को बैकुंठ चला गया। मित्रों, कहानी का सारांश यही है कि इस एक जन्म में धन, संपत्ति, काम, वासना, पुत्र, रिश्ते आते जाते रहेंगे, परंतु धर्म की रक्षा करने का सौभाग्य केवल एक ही बार मिलता है। इसीलिए यह जन्म मिला है। इसलिए किसी भी हालात में धर्म न छोड़े और सनातन की ही रक्षा अंत तक करते रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।